जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एचएल ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 5 में अब तक 130 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आइए हम और आप मिलकर इन मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। प्रश्न नंबर 131, व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, वॉटसन। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? वॉटसन को, है ना। यानी वॉटसन ने जो है व्यवहार को ही प्राथमिकता दिया है। अच्छा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे आप एक शिशु दे दीजिए, मैं उसको वातावरण के प्रभाव से वकील, इंजीनियर, डॉक्टर आज कुछ भी बना सकता हूं। तो वो किसका विचार था? वो वॉटसन का कथन था, है ना। इसके अलावा अल्बर्ट बंडूरा ने भी वातावरण को यानी कि व्यवहारिकता को ही प्राथमिकता दिया। अल्बर्ट बंडूरा ने भाषा विकास के संबंध में यही कहा था कि बालक जिस वातावरण में रहता है वहां के लोग जैसे भाषा का प्रयोग करते हैं वैसे ही भाषा का विकास बालक का होता है। और वही चॉम्स्की, नोआम चॉम्स्की का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने वातावरण को प्राथमिकता नहीं दिया। इन्होंने ये बताया कि बालक जो कुछ भी सीखता है या जो भी बालक के भाषा का विकास होता है वो वातावरण के साथ साथ उसकी जो ग्रामर की संरचना बनी होती है उसके आधार पर भी उसकी भाषा का विकास होता है। ठीक है ना। तो अल्बर्ट बंडूरा, वॉटसन ये व्यवहारिकता को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा नोआम चॉम्स्की की बात किए, वेंडल की बात किए तो उन्होंने आनुवांशिकता को प्राथमिकता दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 132, अधिगम वक्र यानी सीखने का वक्र किसके सूचक है ना। तो आप कोई चीज सीखेंगे तो ये किसके सूचक है? ये है प्रगति के सूचक। किसके सूचक है? ये है प्रगति के सूचक। ठीक है ना। चलिए, अगर ये पूछा जाए कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं तो अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि अधिगम वक्र की खोज किसने किया था तो ब्रियान और हार्टर ने किया था। अगर ये पूछा जाए कि अधिगम में पठार से क्या तात्पर्य है तो इसका मतलब ये होता है सीखने की क्रिया का रुक जाना यानी सीखने की क्रिया का ठहराव। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना का सही कोटि बताइए। तो मन की सही संरचना का कोटि है इड, ईगो और तीसरा हो जाएगा सुपर ईगो, है ना। तो ये है फ्रायड के अनुसार मन की संरचना का सही कोट इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक, या कह सकते हैं इदम, अहम, अति अहम। ठीक, चलिए तो फ्रायड किसके जनक है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? यह है फ्रायड। चलिए अगला प्रश्न। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। ठीक है ना। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 135, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहां पर स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर आ जाना चाहिए आपकी तरफ से जर्मनी। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। जर्मनी में 1879 में। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, याद भी कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 136, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन ये किसके अंग हैं? सही उत्तर आ जाना चाहिए। ये है चेतना के अंग। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 137, गेस्टाल्ट संप्रदाय
का जन्म किस देश में हुआ था या कहां पर हुआ था, इसका सही उत्तर बताना है। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जर्मनी में, है ना। अगर ये पूछा जाए कि सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादन करता कौन है, तो कोहलर, वर्दीमर, कोफका। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक। और या फिर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसकी देन है, कोहलर, वर्दीमर, कोफका। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का ये दूसरा नाम है। चलिए प्रश्न नंबर 138, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। पुनरावृत्ति सिद्धांत का जन्मदाता कौन है, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल। अगर ये कहा जाए कि एडोलसेंस जो पुस्तक है उसकी रचना किसने किया था, तो स्टेनले हॉल ने ही किया था। और यहां से भी पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, स्टेनले हॉल ने ही दिया था। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है किशोरा अवस्था को किन किन शब्दों से इन्होंने परिभाषित किया था। किशोरा अवस्था को इन्होंने दबाव, तूफान, संघर्ष जो है ये बताया था स्टेनले हॉल ने एडोलसेंस पुस्तक में। चलिए प्रश्न नंबर 139, वी.एफ. स्किनर का टेंटोफून किसका आकलन करता है, ये बताना है। वी.एफ. स्किनर का टेंटोफून किसका आकलन करता है, ये करता है व्यक्तित्व का आकलन करता है, इसका व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी। चलिए प्रश्न नंबर 140, स्थानापन्नता का सिद्धांत किसने दिया। किस मनोवैज्ञानिक ने स्थानापन्नता का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल सही कहा आपने, एडविन गुथरी, ठीक है ना। अब इन जो जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों पर अगर आपको विस्तृत जानकारी करना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां प्लेलिस्ट में आप मनोविज्ञान के इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर विस्तृत चर्चा की गई है, ठीक है ना। चलिए इसमें केवल हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि जो तैयारी आपकी हुई है कितना आपको याद है, कौन कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण पर हम प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 141, द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने दिया था। किस मनोवैज्ञानिक ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो सही कहा आपने, सुकरात। सुकरात एक दार्शनिक थे और इन्होंने द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 142, मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश की स्थापना की किसके द्वारा की गई थी। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश की स्थापना किसने किया था, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। अभ्यास करते रहिए, नहीं तो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी भूल जाएंगे। प्रश्न नंबर 141, स्याही के धब्बों वाला परीक्षण किसने किया था। स्याही के धब्बों वाला परीक्षण कब और किसने किया था, तो सही कहा आपने, हरमन रोसा। हरमन रोसा ने कब किया था, 1921 में। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते चलिए। इसमें होता क्या कि स्याही के जो धब्बे होते हैं उन्हीं धब्बों से कोई चित्र बना दिया जाता है, या शेर बना दिया गया, या फिर कोई फ्रूट बना दिया गया, तो उसी को दिखा करके बच्चों को दिखाया जाता है कि इसमें कौन सा चित्र बना है। चलिए प्रश्न नंबर 144, प्राक भाषा की पहली अवस्था कौन सी है। प्राक भाषा की यानी भाषा बोलने की पहली अवस्था कौन सी है, रुदन। कोई भी बालक बोलने से पहले कि जो है रुदन रोता है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 145, बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, क्या इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत हैं। बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से हम असहमत हैं, असहमत, है ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया
बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इसका मतलब ये हो गया, ये कह रहा है कि अगर लड़का है तो ज्यादा बुद्धिमान होगा, लड़की है तो कम बुद्धिमान होगी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बुद्धि लिंग पर निर्भर नहीं करती है कि लड़का है तो ज्यादा बुद्धिमान होगा और लड़की है तो कम बुद्धिमान होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 146, चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? हम जब चिंतन करते हैं तो किसके माध्यम से चिंतन करते हैं? कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से हम चिंतन करते हैं, यानी भाषा, ठीक है ना। जो भी हम चिंतन करते हैं वो भाषा के माध्यम से ही करते हैं, शब्दों के माध्यम से ही चिंतन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों अलग होता है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, ठीक है ना। देखिए आपने देखा होगा कि एक ही क्लास में एक ही अध्यापक से पढ़े हुए बच्चे की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है, उसका व्यवहार अलग होता है, उसका व्यवहार अलग होता है, यानी कि हर व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है वातावरण। वातावरण हो गया और आनुवंशिकता। वातावरण और आनुवंशिकता, इसके अलावा वंशानुक्रम, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण वातावरण और आनुवंशिकता है। जैसे वातावरण में रहेगा वैसे उसका व्यवहार होगा, जैसे उसकी आनुवंशिकता होगी वैसे उसकी सोच होगी, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 148, व्यक्ति विभिन्नता की विधियां, है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता की कौन कौन सी विधियां हैं ये बताना है। तो इसकी विधियां हैं वेनेटिका विधि, वेनेटिका विधि, डाल्टन विधि, और एक नाम और छूट रहा है, डेक्रॉली विधि। ये सब व्यक्तिगत विभिन्नता की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 149, कोहलर ने किसकी स्थापना की थी? जी हाँ, कोहल वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, एक है कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और नैतिक विकास के स्तरों को उन्होंने 3 स्तर बताया था, ठीक है ना। और जीन पियाजे ने नैतिक विकास जो सिद्धांत दिया था उसके 2 स्तर बताए थे। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोहलर, वो कोहलर जिन्होंने सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिन्होंने वनमानुष चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। कोहलर ने किसकी स्थापना की ये बताना है। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने, समग्रवाद। समग्रवाद की स्थापना किसने किया था? कोहलर ने। चलिए प्रश्न नंबर 150, लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? यानी अपनी ऊर्जा बल को बाहर करना की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो सही कहा आपने, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 151, शरीर रचना को 3 प्रकार से बताया था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपने पढ़ा होगा गोलकाय, लंबकाय, सुडोलकाय, है ना। तो शरीर रचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शेल्डन। लंबकाय, गोलकाय, सुडोलकाय, इस तरीके से। और शरीर रचना को इन्होंने 3 प्रकार के भागों में डिवाइड किया था। प्रश्न नंबर 152, गणित एवं विज्ञान सीखने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 153, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है? ये कथन किसका है? जल्दी बताइए। सही उत्तर जेम्स ड्रेवर। खूब जम के तैयारी किया आपने, तो हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं आ पा रहा तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इन फर्जी प्रश्नों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न।
अगर आपने पूरी तैयारी किया है तो इनके उत्तर आने चाहिए। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? चलिए बिल्कुल सही कहा आपने, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ये मनोवैज्ञानिक है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 155। किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? इसने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? सही कहा आपने, स्किनर। वही स्किनर जिन्होंने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 156। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? ये कथन किसका है? सही उत्तर MG यानी महात्मा गांधी। कथन जो है पूछे जाते हैं, इनको भी याद करना बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न नंबर 157। विद्यालयी शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज किसे कहते हैं या कौन सा है? NCF 2005। NCF 2005, ठीक है ना, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक, 2005। प्रश्न नंबर 158। कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1964, है ना। कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1964। कहां पर? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? दौलत सिंह कोठारी के द्वारा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 159। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1791। किसके द्वारा? डक्कन जोनायल। यहां पर हम जोनायल के उल्लेख दे रहे हैं, डक्कन जोनायल इनका नाम है। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 में डक्कन जोनायल के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 160। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई, कहां पर की गई और किसके द्वारा किया गया? चलिए बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में। कहां पर? कलकत्ता में। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। भारतीय शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले। चलिए अगला क्वेश्चन 162। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान किस वर्ष लागू हुआ? सन बताना आपको। सही उत्तर 2004। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 2004 में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 163, बहुत ही आसान प्रश्न। NCERT की स्थापना किस सन में की गई थी? 1961, ठीक है। तो ये थे मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।